हिम्मत होगी, शक्ति होगी, उसके दुर्व्यसन ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। क्यों? जब आदमी के अंदर सात्विक शक्ति का जागरण होता है, पूरी आदतें तो खुद ही छोड़ देता है। ये तो ऋषि पंडित काम है, आप किताबें पढ़ लीजिए। लेकिन वो सारी बातें आज जन जन तक भेजना, ये हमारा ध्यान है। तीसरे साल का पहला कार्यक्रम इस पावन ऐतिहासिक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत भूमि से आप शुरू करने जा रहे हैं। लेट बहुत हो गए हैं। पहला कारण तो ये रहा कि सारे जिले में ज्योति कलश रथ यात्रा आई, लगभग 450 जगहों पर वो पहुंची। लेकिन हमारे पास 30 दिन थे, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते थे, आगे समय मिलना नहीं था। 1 महीने तक आगे गुजर गया। उसके बाद में आज डॉक्टर साहब के प्रोग्राम की चर्चा चल गई कि वो हरिद्वार से चल करके सहारनपुर के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं। क्यों? कुरुक्षेत्र और मोहाली हरियाणा पंजाब के कार्यकर्ताओं से मिलना है। जब यहाँ से गुजरेंगे तो सहारनपुर के भाई बहनों के दर्शन करना चाहते हैं। उनका बड़प्पन देखिए, मानता देखिए। वो कहते हैं मैं दर्शन करना चाहता हूँ अपने भाई बहनों के जो गुरुदेव के काम में लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बाढ़ ने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बाद में डेट मिलेगी, जब भी होगी सबको इससे भी ज्यादा सूचना मिलेगी, पूरे जोर खरोश से उसको भी संपन्न करेंगे। लेकिन पहला कार्यक्रम ये है, 7 तारीख में कुराली में एक रस्म पकड़ी थी चौधरी करण सिंह जी के यहाँ। बात की कि आज तक तो उसके पन्ने भी नहीं पलटे गए, जो उसके पंपलेट जो भी तो रखे हैं सारे, क्या करें कैसा करें। कार्यक्रम तो 6 कुंडी और 100 कुंडी हो जाएगा। लेकिन अगर हम जितने इलाके में हम चाहते हैं वहां तक सूचना ना दे पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो आनंद फानंद में 10 तारीख में ये तय की कि 7 तारीख में कि 10 तारीख में सुबह पहले गांव में नशा मुक्ति रैली निकालेंगे। फिर बैठ करके स्टैंडिंग में गोष्ठी करेंगे। स्टैंडिंग का मतलब बस चलते चलते इस जितनी देर प्रज्ञा मिले देर में गोष्ठी हो जाएगी। काम क्या है? ये 3 ब्लॉक का संयुक्त कार्यक्रम है। कौन कौन सा? सरसावा, गंगो और नकुड़, दोनों ब्लॉक में कोई कार्यक्रम नहीं रखे, सिर्फ यहीं पर कार्यक्रम रखा और 24 का 51 कुंडी कर दिया। करने का उद्देश्य यही है कि सबको आप निमंत्रण दे, सारे एक जगह करें। बराबर में 2 ब्लॉक हमारे जुड़ते हैं। सरसावा के सामने बलिया खेड़ी और गंगो के सामने ननौता। ननौता ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा? जिन लोगों ने मिशन की इस बीज को जन जन तक पहुंचाने में अपनी जिंदगी लगा दी, 2 पीढ़ी लगा दी, उस तीर्थ समान गांव में हमारा एक कार्यक्रम हो। उस कड़ी में हमने गांव छाटा है कुआखेड़ा। तो आसपास के जो ब्लॉक हैं, चाहे वो रामपुर हो, ननौता हो, गंगा हो या हम भी हो, सबकी जिम्मेदारी है। वो 24 कुंडी भले ही हो, लेकिन उसकी तैयारियां व्यवस्था 51 कुंडी से कम नहीं होंगी। इसलिए हमने गैप रखा है। वो नवंबर के महीने में होगा। लेकिन इस बीच में ये 2 ब्लॉक बिल्कुल फ्री हैं। रामपुर पिछले साल फ्री कर दिया था, एक प्रोग्राम एडवांस करवा करके, ताकि वो हर ब्लॉक में अपनी ऊर्जा का संचार करे। यहाँ भी, कुआखेड़ा में भी और डंगेड़ा में भी 7 कार्यक्रम इस साल के हमने भेज रखे। शांतिगंज में 5 ऐसे हैं जहाँ एक भी हमारा कार्यकर्ता नहीं है। एक भी, सिर्फ 2 जगह हैं, यहाँ और कुआखेड़ा में। बाकी 5 जगहों पर हमारा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन भगवान की शक्ति अपना काम करती है, होगी। अब बात उठती है क्या करना है। सरसावा वाले अपने ब्लॉक में प्रचार प्रसार करें, गंगो वाले अपने ब्लॉक में करें। 51 कुंड है, हर ब्लॉक के 17 कुंड। अगर गड़बड़ी करोगे 17 खाली छोड़ देंगे कुंड। साधनों की कोई दिक्कत नहीं, आप सब जानते हैं। जो आप करेंगे सब स्वागत है आपका, नहीं कोई कमी नहीं है, सब पूरी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना और 51 कुंडों के चारों तरफ 4-4 जोड़े बैठे तो कार्यक्रम की सफलता है। इससे कम रहे तो उतनी कमी मान लेना। आज शुरुआत कर रहे, अपना संकल्प आप सबका है। सरसावा होगा अपना, पूरे ब्लॉक में कहीं जानकारी बिना ना बचे। सरसावा कितने भाई यहाँ जरा हाथ उठाएं। सरसावा पीछे भी हैं, आगे बहुत सारे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि सारे ब्लॉक में प्रचार प्रसार कर दोगे, हो जाएगा। हाथ उठाओ पिछले वाले। हाँ बिल्कुल तैयारी। गंगो से कितने हैं? हाँ बहुत बड़ी संख्या गंगो से। गंगो ब्लॉक सबसे ज्यादा प्राणवान ऊर्जावान
धन संपदावान ब्लॉक है जिले का, और जिले का नहीं, अगर पश्चिमी भारत का नंबर 1 पर आप कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। टोली नायक आए, 2 दिन में लगभग आप लोगों ने 45-46 कार्यक्रम किए। शाम को कहने लगे थका लिए उन्होंने, तो क्या बात है, इतने सारे कार्यक्रम रेल के डिब्बों की तरह। हमने कहा 2 ही दिन मिले हैं, इस ब्लॉक को तो 1 सप्ताह चाहिए। शायद ही कोई गांव ऐसा हो जो गायत्री परिवार से परिचित ना हो, क्या मुस्लिम आबादी के गाँव हो 60%, वहां तक भी मिशन है। उन्होंने कहा कैसे, कि बहुत पहले सन 93 में 2 रजबंधन समारोह हुए, एक गंगों में, एक देदपुरा में, बुलंदशहर सुमेदिया का। कुछ मुस्लिम भाई मस्जिद से रज और जल लेकर के आए थे कार्यक्रम में, जब निमंत्रण देगा वो भी आए। अब उन तक हम कैसे पहुंचे, मानेंगे तो उसी की जिसमें आस्था है। लेकिन एक बात कॉमन है, हर आदमी बुराई छोड़ना चाहता है, इसलिए जोड़ा है हमने नशा व्यसन मुक्ति अभियान। अन्य कोई नारे नहीं, सिर्फ नशा मुक्ति के नारे, वहां तक भी चलेंगे समय आने पर। तो गंगो ब्लॉक की बात चल रही है। गंगो ब्लॉक को तो क्या खुद ही छोटे हैं, लेकिन आपका एक ही काम है, कोई शाखा ऐसी ना बचे जो यहाँ भागीदारी ना करे। क्या क्या उसके लिए चाहिए आप सब जानते हैं। अब बात आती है नगुड़ की, पर आप सोचते होंगे कि नानोते से भी आए हैं, रामपुर से भी आए हैं, दूसरे ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं। आप सब भी जितना प्रचार प्रसार यहाँ कर सकते हैं आप करिए। आपकी डबल जिम्मेदारी है, यहाँ का भी और रणखंडी। वो कार्यक्रम इसके ठीक एकदम बाद है, यहाँ से टोली वहीं जाएगी। वहाँ बहुत कम संख्या में भाई हैं, उनकी भी मदद करना, सहयोग करना, मार्गदर्शन करना, ये हमारा सबका दायित्व है। अब बात आती है नगुड़ की। नगुड़ की व्यवस्था बनाए। आज के बाद कोई गोष्ठी नहीं होगी किसी भी काम की। संसाधनों की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह, सब जानते होंगे आप, खड़े हो जाएगा एक बार। 3 ब्लॉक में जिसने जिस प्रकार का सहयोग करना फोन कर देना, करना, बाकी काम उनका करते रहेंगे। प्रचार की बात आती है नगुड़ की। जो मिल से सड़क आती है नगुड़ से सरसावा, इससे पश्चिम का जो इलाका है, हमारे 2 शेर हैं, वो करते रहे हमेशा। मेरा दोनों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। मास्टर जी श्यामलाल गुप्ता जी, दरोगा जी हैं, शर्मा जी बैठे हैं, वो तो सब साथ है, इनका काम है, उनका काम तो इधर रहेगा। इन दोनों आदमी की जिम्मेदारी है कि परला सारा इलाका आपको प्रचार करना। साधन करो, साउंड लगाओ और काम चालू। जिस दिन हम यहाँ नवरात्रों में भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे, 9 गुंडी जब होगा उसकी व्यवस्थाएं आप तैयार कर देंगे, बाहर खुले में करेंगे। प्रधान जी यहाँ हैं, मेरा प्रधान जी से निवेदन है, आप ग्राम देवता हो, सारी सरकार की पावर भी आपके पास है। ये सामने का ग्राउंड में साफ मिले, अगर दिक्कत हो तो हमें बताना, हम आ जाएंगे फावड़ा लेकर के। साफ सफाई बढ़िया होगी, जिले भर से आदमी आएंगे। जितनी अच्छी साफ सफाई गांव की होगी, एक सकारात्मक संदेश लेकर के सब लोग जाएंगे। इसे इधर का जो एरिया है, आज यहाँ प्रज्ञा के एकदम बाद विसर्जन करना क्या है, जितने नगुड़ के भाई हैं बैठ करके आज ही बंटवारा करें कि कहाँ से आप चलेंगे। जो बीच का एरिया ये है, घर घर में निमंत्रण आपको देना है। घर घर कैसे पहुंचेंगे, ये हमारी रणदेवा शाखा और कोराली, जिसके मार्गदर्शन में सारा ब्लॉक चलता है, इनकी जिम्मेदारी है। जिसको आप काम सौंपेंगे सब काम वो करेंगे। विशेष ये कि यहाँ दिए तल अंधेरा ना रहे, सब तक सूचना जा। और अच्छे लोग देव पूजन के लिए दंपत्ति सहित उनको निमंत्रण दें कि आप यज्ञ में आइए, इतने बड़े अभियान के भागीदार बनिए। ऋषियों का संरक्षण योजना भगवान की, गुरुदेव झंडा बरदार बनाए। पहाड़ जैसा तप, इतना तप कहीं सुनने को भी आपने नहीं मिलेगा। और तब से अनवरत शांति गुण 1971 में अखंड दीप आया। 1971 से आज तक 100 साल से जलते दीपक के पास 24 घंटे का आयतिमन का जप होता है। कामना क्या है, एक ही जन जन तक हम इस संदेश को पहुंचा सके, इतना काम है। सब आप अनुभवी हैं, बहुत सारे काम आप लोगों ने किए हैं। क्या कैसा कर सकते हैं ये तो आपके जिम्मे। अब बात आती है खालिस रणदेवा के लिए। अब रणदेवा के जो परिजन हैं, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके हाथ उठाएं एक बार, जो खास रणदेवा से है, बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो गांव गांव
तो ये लोग जाएंगे। पर यहाँ घर घर और गांव के सारे रिश्तेदार जिनके आपके पास फोन है उन सबको आप निमंत्रण दें। भोजन की व्यवस्था सबकी यहाँ रहेगी, नाश्ते की व्यवस्था सबकी यहाँ रहेगी। घर झंझट न पालना कि घर जो महिलाएं हैं वो सारी वहाँ लग जाएंगी, यहाँ का काम सब चौपट हो जाएगा। मेन काम है ऋषियों को संदेश उनको देना, सबको यहाँ लेकर के बुलाना, बैठाना, उनका स्वागत सत्कार करना, ये आपका काम है। सारी चीज यहाँ मिलेंगी, रोली मिलेगी, पुष्प मिलेंगे, साहित्य मिलेगा, जिस तरीके से आप स्वागत करना चाहते हैं वो आपका अधिकार है सारा का सारा। लेकिन बुलाना ये आपका काम है। शुरुआत गांव से, जो अच्छे प्राणवान आदमी हैं जिनको और प्राण आप चाहते हैं मिले, चाहते हैं वो दुनिया का समाज का नेतृत्व करें, उन सबको जरूर आप देव पूजन में बिठाएं। ये काम आपका है। साफ सफाई इतना काम आपका। टेंट वाला टेंट लगाएगा, साउंड वाला साउंड लगाएगा, कारीगर हमारा मेनू फिक्स है सब जगह, वही भोजन मिलता है सब जगह। एक आदमी आए, 1000 आए, 10,000 आए, सबके लिए व्यवस्था माता जी करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सलाह लेनी हो सब लोग तैयार हैं। पंडित जी का फोन नंबर सबके पास है, पंपलेट में शायद सबसे पहले छपा होगा। प्रशासन या किसी आदमी को जिज्ञासा हो इस काम के लिए पंडित जी रहते हैं। शांति को सूचना का आदान प्रदान हो, ये भी उन्हीं का काम है। हमारा काम है व्यवस्था जुटाना, लोगों तक निमंत्रण भेजना और आए लोगों का आतिथ्य सत्कार स्वागत करना, ये हमारा काम है। एक काम और करना है, यहाँ से टोले जहाँ ठहराएंगे वहाँ किसी का घर का आवास ना हो, इतना ध्यान रखें। एक आदमी उनके पास किस समय उनको भोजन करना है, किस समय नाश्ता करना है। शुरू में क्या होता था, टोली आ गई, वहाँ नाश्ते की इंतजार हो रही, उधर वहाँ यज्ञशाला महल्ला में चला, कई बार तो बेचारे छोड़ करके आ गए। उनका टाइम टेबल फिक्स होता है, उसी हिसाब से चलना, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को संभालनी होती हैं। बाकी सब लोग हम घर के हैं, कोई दिक्कत किसी किस्म की है नहीं। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, बाहर यज्ञशाला का टेंट लगेगा, अंदर यहाँ भोजनालय की व्यवस्था रहेगी। भीड़ हो, गेट खुलने के बाद पहली तरफ गौशाला में मैट बिछाने सब व्यवस्था तैयार मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कार्य विभाजन सब आप जानते हैं, जो आसपास के ब्लॉक हैं यज्ञशाला उनकी जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन रहेगा मास्टर मदन पाल जी से, गंगो नकुड़ को छोड़कर जिसको आप चाहें उसको आप यज्ञशाला की जिम्मेदारी देंगे। रुवेला भाई साहब हैं, मंच की जिम्मेदारी सदा रही है, आगे भी उन्हीं की रहेगी। कलश यात्रा भागीदार हम सब होते हैं, मार्गदर्शन उनका चलता है। जो जो चीज़ चाहिए अर्जुन सिंह को नोट करवा दें, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। न्यूनतम साधना, जो लोग जुड़े हुए हैं खूब साधना आप करते हैं और थोड़ी बढ़ाइए। नई आदमी के पास आप जाते हैं, चाहे वो 5 गायत्री मंत्र का जप करें, इतना निवेदन सबसे करें। ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। ये 5 मंत्र एक माला करेगा क्या, जगह तैयार करनी। जब तक कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुदान ना मिले, आदमी सीधे सीधे गायत्री मंत्र की साधना नहीं कर सकता। बहुत लोग मिलते हैं, साहब एक माला गायत्री मंत्र में 1 घंटा लग जाता है, किसी का तो 1.5 घंटा लग जाता है, 40 मिनट आधे घंटे तो किसी का होता ही नहीं। लेकिन जो आदमी 2 रात शांति की चेतना में गोते लगा लेता है, उसकी फिरकी बन जाती है। कई नौजवान लड़के बेटा करते हुए हमारे पढ़ाए हुए कहते हाँ गुरु जी बताते थे होगा, आज तो चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता, घंटों लग जाता है कि माला में। लगेगा जब तक समर्थ सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा। करना क्या, चुपचाप शांति को नवाइए आप, 1 रात हो जाएगा काम। कई लड़के जॉब करते हैं, फोन आते हैं, गुरु जी कमाल हो गया। क्या हो गया, अब तो 5 मिनट से कम लगता है, इससे कम नहीं लगता, अब तो रफ्तार ज़्यादा बढ़ा दी। 5-6 मिनट आदर्श समय होता है। ये कब होता है, जब अंदर की चेतना निर्मल होगी, अंदर बाहर से कुछ अनुदान हमें मिलेगा तब, ताकि वो थोड़ी थोड़ी साधना करें और यहाँ जो शक्ति का प्रवाह होगा वो शक्ति लेकर के जाएं और उनका जीवन खुशहाल हो। जिस क्षेत्र में जहाँ भी हैं वो तरक्की करते चलें, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनाना है। हर इंसान के अंदर वो शक्ति जगानी है कि वो अपने आप को एक महामानव स्तर का माने। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, हमारी वसत और विरासत, एक लेख है, हम बार बार उल्लेख करते हैं, उसका आप ही पढ़िए। एक प्रश्न पर है मालिक कुल, केवल 3 या 4 छोटे छोटे पैराग्राफ है उसके, उसमें लिखा है महामानव बनने की विधा।
पढ़िए उसको, 3 या 4 पैराग्राफ है उसके। मेन काम गायत्री मंत्र से जुड़ना और गायत्री मंत्र का जप करना, सब तक भेजना, सर्वस्वरूप बनाना, यही ऋषियों का उद्देश्य है। इसी काम के लिए हम और आप काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में नहीं है। गुरुदेव ने एक बात अगर अच्छा लगता हो, 1 घंटे का समय और 1 मुट्ठी अंशदान इस अभियान के लिए लगाना, ये विश्वव्यापी हो जाएगा। शुरू में सुनते थे, बड़ा अचंभा लगता था, लेकिन आज सारी दुनिया में फैल रहा है, सारी दुनिया में। अब हमारी संस्कृति मानने वाले छोड़ दीजिए, दूसरे भी आ रहे हैं, जिनकी हमें चिंता को आएंगे नहीं वो भी आ रहे हैं अब। लेकिन धीरे धीरे जितना प्रखर प्रवाह वातावरण में होगा, उतना तेज गति से परिवर्तन होगा। एक आदमी 4-5 दिन पहले एक बात कर रहे थे गायत्री मंत्र के बारे में। उन्होंने कहा देखो, पहले एक जमाना था भारत की कोई सुनता नहीं था, और आज जमाना है भारत किसी की नहीं सुनता। सुनने का मतलब भारत की सुननी पड़ेगी। साहित्य पढ़ लीजिए आप, युग परिवर्तन कब, क्यों, कैसे। वहां गुरुदेव ने लिखा है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर भारत में होगा। लगते हैं लक्षण कुछ कुछ, लेकिन होगा। कब लिखी गई? ये तो तब लिखी थी जब कोई मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन होगा। कैसे होगा? सिर्फ एक काम है, गायत्री मंत्र को जहां तक जितनी ज्यादा मात्रा में भेज सकते हो, जहां इसकी प्रखरता होगी, अलग वातावरण बनता हुआ चलेगा। इसी काम के लिए हम यहाँ आए हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया होगा, हमें तो 10:30 बजे समाप्त करना था। अन्य ब्लॉक के परिजन प्रचार सामग्री लेकर के जाएंगे। नकुड़ वाले यहीं बैठ करके, आज घर नहीं जाना, नाश्ते में काम चलेगा, उसके भोजन की इंतजार करें। यहीं से जिस दिशा में निकलेंगे, किसी न किसी गांव में प्रचार करते हुए जाएंगे। और कल से ज्ञान रथ वाले उसके साथ चलेंगे, उधर वाले उधर से चलेंगे। नवरात्रि आने से पहले सारे ब्लॉक में प्रचार का काम पूरा हो जाए। ठीक, इसी बीच में तय कर लेंगे जिस दिन भूमि पूजन का क्रम होगा, तो उसकी व्यवस्था बना ली जाएगी। सब लोग, अगर आज पंडित जी कुछ आदेश करते ज्यादा अच्छा रहेगा भूमि पूजन का। जितना संभव हो, अधिकतम 12 घंटे, न्यूनतम 2 घंटे अखंड जप। माता जी की जन्मदिन है उस दिन, और 100वां साल शुरू हो रहा है। 21 तारीख चेतना केंद्र रक्तदान शिविर। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आप कर रहे हैं। जिनकी कोई जिज्ञासा हो, समस्या हो, दिक्कत हो, प्रिंसिपल साहब पीछे बैठे हैं, जिला समन्वयक भी हैं, इनका सहयोग भी करें, और जो राय लेंगे इनसे ले लें। 5वीं क्लास से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के बच्चों की होती है। शांति पाठ का सोमवार सुबह 9 बजे 9 गुंडी शुरू कर देंगे, तब तक लोग आते रहेंगे। आप सबका निमंत्रण, और जिस ब्लॉक से आप आए हैं, जो नए आए उन सबको लेकर आना, ये आपका काम है। आज काम पूरा कर दिया आपने बड़ा, ठीक है। शांति पाठ करें, प्रगति मारने आए 2
ये